चुनावी नतीजों में मोदी और योगी की जोड़ी हुई हिट। 5 राज्यों में से 4 में खिला कमल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हुए भगवामय। चुनावों में चला मोदी और योगी का जादू। मोदी और योगी की जोड़ी अब क्या बड़ा करेगी? अब देश के दुश्मनों का क्या हश्र होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आज आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद और यूपी में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी ने यूपी में कमल खिलाकर दिखाया है, उसके बाद देखिए चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है कि यूपी में योगी हिट है और देश में मोदी फिट है। जी हाँ, आज हम मयंक शर्मा जी से ये पूछेंगे क्योंकि कई बार हम आप लोगों के लिए मयंक शर्मा जी द्वारा मोदी जी का कुंडली विश्लेषण लेकर आए हैं, योगी जी का कुंडली विश्लेषण लेकर आए हैं और मयंक शर्मा जी ने धर्म ज्ञान पे ही कई महीने पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ ही बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाएंगे और जो कि इनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। मोदी को लेकर भी इनकी तमाम भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई, चाहे वो 2019 के आप ले लीजिए और 2024 की भविष्यवाणी पहले कर चुके हैं कि 24 में मोदी जी को ही आना है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मोदी योगी की हिट जोड़ी भारत के दुश्मनों पर क्या पड़ेगी भारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पीएम मोदी के बाद पार्टी में बीजेपी में अगर कोई दूसरा चेहरा नजर आ रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। आइए मोदी योगी की इस हिट जोड़ी के बारे में, इनके भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी मोदी योगी की हिट जोड़ी, मोदी योगी के बीच का जो ये एक ट्यूनिंग है, दोनों के बीच में जो देखा जाता है, सार्वजनिक मंच पे भी देखा जाता है, क्या लगता है इन दोनों के बीच की ट्यूनिंग, इन दोनों के ग्रह नक्षत्र आपस में कितने मेल खाते हैं? देखिए, हम दोनों की कुंडली का अलग अलग विश्लेषण कर चुके हैं जी। और उसमें हमने बताया था कि दोनों ही जो व्यक्ति की कुंडली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसमें अखंड साम्राज्य राजयोग है, उच्च कोटि के राजयोग बने हुए, एक नहीं अनेक बने हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है एक बार जब राजनीति में आएंगे तो उच्च पद इनको हमेशा ही मिलेगा। अब ऐसी क्या सिमिलरिटीज़ हैं कि जो मोदी जी और योगी जी को दोनों को बड़ा बलशाली बनाती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों को उच्च पद की प्राप्ति करा रही। जैसे आपने बोला कि केंद्र में मोदी जी फिट हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हिट हैं जी। तो ये फॉर्मूला होता है ग्रह नक्षत्रों का कि जब ग्रह नक्षत्र हमारे साथ हैं और किस्मत हमारे साथ है तो भाग्य का हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलता भी है और जनता ने भी पूर्ण विश्वास जो है योगी जी के ऊपर जताया। अब आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, 2017 में जिस समय बीजेपी आई थी तो उस समय बीजेपी ने किसी लीडर को फ्रंट पे लाके चुनाव नहीं लड़ा था जी। और उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी मेहनत करी थी फील्ड में घूम घूम कर, उन्होंने और उनके साथ कुछ और लीडर्स ने भी बड़ी मेहनत करी थी, जिसका परिणाम जनता की आवाज़ पे, पार्टी के जो विधायक थे उनकी आवाज़ पे उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। तो मेरा मानना था कि योगी जी के लिए 2022 का जो चुनाव था वो ज़्यादा बड़ी परीक्षा की घड़ी था। उसका कारण ये था कविता जी, आप देखिए कि पिछले 37 साल में ये पहली ऐसी सरकार है जो कि दोबारा अपनी मतलब कि सरकार, कोई पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले जितनी भी सरकारें 1985 के बाद आई हैं वो दोबारा वापसी नहीं कर पाई हैं। तो इसलिए ये सबको, किसी को उम्मीद नहीं थी, या जितने भी विश्लेषक हैं वो सब ये मान के चल रहे थे कि ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस बार ये सरकार वापसी कर जाएगी। तमाम तरह के विवाद चल रहे थे, कोई कोरोना वाली चीज़ में योगी आदित्यनाथ को घसीट रहे थे, कोई किसी तरह से आलोचना हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और हमने अपने पिछले कुछ पुराने वीडियो में भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ की परेशानियां कुछ बढ़ तो जाएंगी लेकिन उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सितारे उनके पक्ष में है
तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये बताया गया था। देखिए इनकी कुंडली में दशम भाव में शनि है और सूर्य है और बुध आदित्य राजयोग भी है। और दशम भाव में शनि जब वृषभ राशि में बैठा हो और शनि यहाँ सप्तमेश है तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति कराता ही कराता है। और देखिए केतु की दशा में इनको ये उच्च पद की प्राप्ति हो रही है, बहुत ही शानदार इस समय इनका ये समय चल रहा है। और अब आप देखिएगा ये जो उनका कार्यकाल था 2017 से 2022 का, ये कार्यकाल योगी जी को अपनी कहना चाहिए अपने काम को दिखाने का था, जिसको जनता ने बहुत पसंद किया। अगर आपको याद हो जिस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बहुत से लोग या बहुत से जो कहना चाहिए इनके जो विरोधी हैं वो भी कह रहे थे कि योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या कर पाएंगे, इनको कुछ अनुभव नहीं था राजनीति में इतने मतलब कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये नए थे, तो सभी ने ये कहा था कि ये क्या कर पाएंगे, क्या भला करेंगे, क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस समय को हैंडल किया, 5 साल में राज्य को चलाया और जनता ने फिर दोबारा इनको चुना है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इन्होंने बेहतरीन कार्य किए होंगे, तभी जनता ने इनको चुन के वापस अपना कहना चाहिए नेता बनाया है, अपना लीडर बनाया है, मुख्यमंत्री के लिए चुना है। तो इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति 11वें भाव में है। देखिए गुरु शुक्र जब आमने सामने हो, गुरु शुक्र जब एक साथ हैं तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है जी, और व्यक्ति शिखर पर रहता है। तो इनकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में है, जिसका संकेत मिलता है कि इनको जनता का हमेशा साथ मिलेगा और राजनीति में ये शिखर पर रहेंगे। शुक्र की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और जब ये बोलते हैं तो लोग इनकी बात को सुनना पसंद करते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। तो इसी के कारण इनके सितारे बहुत बलवान दिखाई दे रहे हैं। अभी तो केतु की दशा है और केतु की दशा जो इनको चलेगी वो 24 नवंबर 2024 तक, यानी कि तकरीबन 2.5 साल की ये दशा बची हुई है। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, यानी कि इसी कार्यकाल में ही शुक्र की महादशा इनको लग जाएगी, वो इनके लिए और भी गोल्डन पीरियड रहेगा। तो सितारे इनके उज्जवल दिखाई दे रहे हैं, भविष्य उज्जवल है। अब मोदी जी और इन दोनों की कुंडली में शनि का जबरदस्त कनेक्शन है कविता जी। दोनों की कुंडली में शनि दशम भाव में है। यही इनकी ट्यूनिंग का बड़ा राज है कि दोनों व्यक्ति जो हैं देश की सेवा करने के लिए ही बने हैं, ये देश के सेवक हैं, ये जनता के सेवक बने हुए हैं। क्योंकि जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते हैं कि शनि अगर दशम भाव में हो तो व्यक्ति जो है जनता का सेवक होता है और जनता के द्वारा उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और केवल उसका जीवन जो है वो देश हित में, राज्य हित में, जनता के हित में ही लगा रहता है। तो ये दोनों की कुंडली का एक कॉमन पॉइंट है। चरमन जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि आखिर क्यों जो मोदी और योगी दोनों में जो ट्यूनिंग देखने को मिलती है, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या है, इसके पीछे की हमने जो ग्रह गणना हमें बता दिया है, ज्योतिष गणना हमें समझा दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बोला जा रहा है कि योगी और मोदी की जोड़ी हिट है और ये जोड़ी जो हिट हो भी चुकी है, क्या लगता है भारत के दुश्मनों पर कितनी भारी पड़ेगी? क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने जितना समझा है, जितना पढ़ा है, पॉलिटिक्स को भी जाना है, वो ये जाना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ, भारत के पड़ोसी मुल्क मतलब जो भी भारत के जो दुश्मन है उनके खिलाफ अगर कोई कदम उठाते हैं तो सोच के उठाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि वो सोचते भी नहीं है, सीधा कर डालते। एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि उनकी देखी गई है हमेशा से। क्या लगता है अब मोदी के बाद योगी को देखा जा रहा है बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, तो देश के दुश्मनों के लिए अब कैसा आने वाला वक्त कैसा है? देखिए ये जो समय है इनका राजनीति में कर देखिए कितना बढ़ गया है चुनाव के बाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब एक अलग व्यक्तित्व था, एक अलग कद था। और मुझे लगता है देखिए ना, मुख्यमंत्री बनने से पहले एकदम कट्टरवादी छवि थी, हिंदुत्व वाली छवि। कई बार ऐसे विवादित भाषण दे देते थे कि सुर्खियों में आ जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो छवि थोड़ी सी नरम होती हुई भी दिखी। देखिए जब भी कोई लीडर विधायक होता है एक अलग प्रभाव होता है। जब पूरे सूबे का मुख्यमंत्री बनता है तो सभी जनता का वो सेवक बन जाता है। तो उसके लिए सारी जनता एक समान है, वो इन्होंने दिखाया भी है। और इवन जब ये गोरखपुर में भी वो सांसद थे तब ये खुद भी इन्होंने बताया कि सभी धर्मों के लोगों की सेवा करना इनका फर्ज था, सभी की मदद करते रहे। तो इसलिए इस तरह के इनके ऊपर ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नजर नहीं आती है। ऐसे ही जिस समय अब इनको दोबारा ये पद मिला है तो आप देखेंगे जो काम अभी कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से और बेहतर चीज़ें होंगी और शत्रु को तो मतलब कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और इस तरह से जिस तरह से इनका कद अभी बढ़ा है, बीजेपी में जो इनकी इम्पोर्टेंस अभी बढ़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये तो एक शुरुआत है। हमने तो ये अब से 1 साल पहले भी बोल दिया था जब कुंडली विश्लेषण किया था इनका, कि इनका जो राजनीतिक कद है वो आने वाले समय में बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इनका जो ये कद जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या मोदी जी से भी आगे निकल सकते हैं? देखिए, लोकप्रियता दोनों नेताओं की कुंडली में देखें तो एक समान बराबर की है। अब इनकी कुंडली में क्या है कि शुक्र की महादशा जो है इनको चलेगी। शुक्र की महादशा में कुछ ऐसा अंदेशा नज़र आ रहा है कि ये भारत की लोकप्रियता को, भारतीय कल्चर को, भारतीय कहना चाहिए वेशभूषा को देश दुनिया में ज़्यादा फैलाएंगे। तो ये मुझे कुछ इनकी कुंडली देखकर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जी। और लोग जो है अनुसरण करेंगे, भारत की संस्कृति को भी अपनाएंगे, खान पान को, भारतीय रहन सहन को। ये योगी जी कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे बढ़ावा देंगे और विश्व जो है इस चीज़ को कहना चाहिए फॉलो भी करेगा। मैं ये देखिए, अब तक आपने मोदी और योगी, या मतलब मोदी जी के और योगी जी के लिए तमाम बातें आपने की है, ज्योतिष भविष्यवाणियाँ भी की हैं। अब कुछ ऐसा है जो आपको लगता है वक्त आ गया वो चीज़ बताने के लिए? देखिए, इनकी कुंडली के हिसाब से तो अब मैं कहूँगा कि ये जो उनका कार्यकाल रहेगा 2022 से 2027 तक का जो उनका कार्यकाल रहेगा वो तमाम बड़े परिवर्तन अब ये लाने वाला है। देखिए, अब जो कहना चाहिए जो पिछले कुछ 5 सालों में नहीं हुआ है, कुछ बड़े कड़े फैसले भी आने वाले समय में लेंगे और जो अपने कहना चाहिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर है। कहना चाहिए रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट यूपी में होगी, रोजगार भी बढ़ेगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसे इनकी कुंडली के सितारे बता रहे हैं और इनको पूरा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। कुल मिला के मेरे को ये लग रहा है कि इनका समय तो काफ़ी बेहतरीन है ही, लेकिन ये कार्य जो है इस बार पहली बार से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, खुलकर करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार मोदी योगी की ये हिट जोड़ी अब देश के भविष्य के लिए और पे कैसे रहेगी और इसके साथ साथ भारत के दुश्मनों पर कितनी भारी पड़ने वाली है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।